बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है यूनिट्स के बारे में है। क्लास 9th की हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्लास 9th की फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट होता क्या है? मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उन्हें हम मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मयारी मिकदारों का इस्तेमाल करते हैं फॉर द measurement of different या various physical quantities we use standard quantities। हम किसी मयारी मिकदार का इस्तेमाल करते हैं। सच टाइप ऑफ या ऐसी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, इस तरह की कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड यूनिट। उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट। इसके बाद हमने देखना है कि स्टैंडर्ड क्या होता है। फिर हमने देखना है स्टैंडर्ड। व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड एक रेफरेंस क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड इज एक हवाले की मिकदार है। ठीक है, एक हवाला देते हैं, रेफरेंस देते हैं। स्टैंडर्ड इज अ रेफरेंस क्वांटिटी which is used for the measurement of any other physical quantity। इसकी एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल में आता है, स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल मीटर जो है, मीटर एक स्टैंडर्ड है। किसका स्टैंडर्ड है? मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? लेंथ के लिए यूज होता है। लेंथ मेजर करने के लिए, चीजों के दरमियान डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मीटर इज द स्टैंडर्ड यूज फॉर लेंथ इन, किस में इस्तेमाल होता है? एसआई यूनिट्स में। एसआई यूनिट्स में। ऐसे यूनिट्स का आपको पता होना चाहिए। ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे यूनिट्स की फुल फॉर्म है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीज है? पहले पुराने वक्तों में मुख्तलिफ कंट्रीज में, ममालिक में जो है मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल किए जाते थे। मुख्तलिफ ऐसे समझें कि स्टैंडर्ड इस्तेमाल किए जाते थे चीज़ों को मेजर करने के लिए, चीज़ों की मेजरमेंट करने के लिए। लेकिन बाद में ये हुआ, कुछ वक्त गुजरने के बाद इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो हर जगह इस्तेमाल हो। ठीक है, किसी खास चीज़ की मिकदार या क्वान्टिटी को मेजर करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। 1960 में इसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि इस तरह का जो सिस्टम होगा उसे हम नाम देंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें अगर लेंथ का यूनिट मीटर जो है, मीटर किसका यूनिट है? मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। अगर लेंथ का यूनिट मीटर पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है तो यूएस में, यूके में, ठीक है, या किसी और कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ये सेम होना चाहिए। मीटर ये इस्तेमाल होना चाहिए, तो दूसरा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट या इसका ऐसे यूनिट जो है वो मीटर होना चाहिए लेंथ का। ठीक है, इसे हम ऐसे यूनिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हर कंट्री में सेम इस्तेमाल होगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लें। सेकंड जो है, सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। ठीक है, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये
हर कंट्री में सेम यूनिट इस्तेमाल किया जाता है टाइम के लिए, ऐसे यूनिट सेकंड। ठीक है, कोई और एग्जांपल अगर हम लें, जैसे वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। तो क्यूबिक मीटर इज एसआई यूनिट ऑफ, ये क्या है, एसआई यूनिट है, किसका एसआई यूनिट है, वॉल्यूम का। इसी तरह स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए जो है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ, किसका एसआई यूनिट है, स्पीड का, और वेलोसिटी का भी सेम ही है, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो हर कंट्री में, हर जगह पे, हर इलाके में सेम इस्तेमाल किए जाते हैं, हर एरिया में सेम इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स पढ़ी थी आगे, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसी तरह जो हमारे पास यूनिट्स हैं, ऐसे यूनिट्स हैं, उनकी आगे टाइप्स हैं बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले हम बेस यूनिट्स देखेंगे। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे यूनिट्स को हम बेस यूनिट कह सकते हैं जो बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन बनेगी द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे, यूनिट यूज करेंगे, आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। अब इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या देखनी है हमने, जैसे बेस क्वांटिटीज हैं वो 7 है हमारे पास, इसी तरह इसके जो यूनिट्स होंगे, बेस यूनिट्स होंगे, वो भी 7 होने चाहिए, ऑब्वियसली है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे टेबल बना लेनी है, ठीक है, जिसमें हमने बेस क्वांटिटी का नाम लिख देना है और उसका सैंपल लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम बन जाएंगे। इन 4 कॉलम से हमने क्या क्या लिखना है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा बेस क्वांटिटी, फिर उसका सैंपल, ये उसका एसआई यूनिट, और फिर उसका एसआई यूनिट का सैंपल। सबसे पहले हमारे पास है लेंथ, लेंथ का सैंपल है एल, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट है मीटर, और मीटर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। लेंथ के बाद हमारे पास आता है टाइम, उसके बाद आता है मैस, मैस के बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, फिर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 रह गए हमारे पास, एक है टेम्परेचर और उसके बाद है मैस ऑफ सब्सटेंस। जगह थोड़ी थी तो ये इस तरह छोटा लिखा जा रहा है, साथ साथ में इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। टाइम का जो सैंपल है, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से, मैस को स्मॉल एम से। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल आई। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जो उसने लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम एल जो यूज़ करते हैं। मैस ऑफ सब्सटेंस के लिए जो है, यहाँ पे मैस ऑफ सब्सटेंस है एम, ठीक है। अब इसके यूनिट देख लें। टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होता है, मैस का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला होता है। इसी तरह मैस ऑफ सब्सटेंस का यूनिट जो है वो मोल होता है। अब इनके सिंबल देख लें। मीटर का सिंबल एम है, सेकंड का सिंबल जो है स्मॉल एस होता है, किलोग्राम का सिंबल केजी होता है, एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए होता है, कैंडेला का सिंबल सीडी होता है,
इसी तरह मोल का सिंबल जो है वो MOL होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेस यूनिट्स। अब इसके बाद आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, वो भी हम देख लेते हैं क्या है डिराइव्ड यूनिट्स। ये वो यूनिट्स होते हैं जो बेस डिराइव्ड यूनिट्स हैं, तो ये किसको एक्सप्रेस करने के लिए, किसको बयान करने के लिए इस्तेमाल होंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज को। ठीक है, तो द यूनिट्स विच आर यूज्ड इन द measurement of derived quantities। किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब इसकी एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल के लिए हम टेबल ही बना लेते हैं डायरेक्ट, 4 कॉलम होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, उसके बाद उसका सिंबल, फिर उसके बाद यूनिट, और एंड पे फिर उसका यूनिट के साथ यूनिट का सिंबल। अब इसमें देखें हमारे पास एक क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल v। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। हम पूरा यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकंड, और इसका सिंबल होता है ms-1। इसके बाद स्पीड के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन ले लें। एक्सेलरेशन का सिंबल है स्मॉल a। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पढ़ते हैं इसे, यहाँ पे लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर ms-2। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम है हमारे पास। वॉल्यूम भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसका जो सिंबल है कैपिटल V है, और इसका यूनिट जो होता है वो क्यूबिक मीटर होता है, क्यूबिक मीटर, और इसके बाद जो इसका सिंबल है वो m⁻³ है। ठीक है, ये चंद एक एग्जाम्पल थी जो हमने देखी डिराइव्ड यूनिट्स को समझने के लिए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें पूछनी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।